मसूरी में साल की पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी, धनौल्टी और बुरासखंडा में देर रात से ही बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ गई। स्थानीय लोग अलाव जलाने को मजबूर हो गए। बर्फबारी होने के बाद धनौल्टी, बुरासखंडा घूमने आए हुए सैलानियों के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों और काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। मसूरी के लाल टिब्बा और सिस्टर बाजार क्षेत्र में ही हल्की बर्फ पड़ी है। वहीं शहर में हल्की बारिश हो रही है। उम्मीद है कि देर शाम तक पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े दिखेगा। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में लगने वाले रुद्रनाथ महोत्सव का शुभारंभ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के द्वारा किया गया। कोरोना काल के 2 वर्ष के बाद आयोजित हुए 5 दिवसीय इस मेले में सांसद तीरथ सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने यहां सबसे पहले मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और रिबन काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। सांसद के साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, जिलाध्यक्ष महावीर पवार, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कुंवरी वर्तवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गीता जिंकवाड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। रुद्र ऐसा महोत्सव के रूप में जो अपना शासकीय और नगर पालिका के द्वारा आयोजित ऐसा कार्यक्रम 3 दिन तक चलने वाला, आज उसका शुभारंभ उसमें आने का मौका मिला है। और मैं बधाई देता हूं आयोजकों को, नगर पालिका चेयरमैन और अन्य सारी टीमों को कि ये अच्छा जो प्रदर्शन किया है। अपना मेले में बहुत सारी संस्थाएं, स्थानीय विभागीय, अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपना प्रोडक्ट लेकर के आई हैं, तो इससे स्वाभाविक लोगों को इसका लाभ मिलेगा और अपने एक पहचान होगी, चाहे वो कल्चर के उसमें हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, वो वाला। तो मैंने देखा भी, उनका भी मैंने निरीक्षण किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस पर विशेष फोकस है। वोकल एंड लोकल, स्थानीय प्रोडक्ट, उसको हम बढ़ावा दें और उस और हम बढ़ें। और उसी का एक कारण है कि आज जो यहाँ का खान पान है, यहाँ का मंडवा है, यहाँ की दालें हैं, वो आज उत्तराखंड नहीं तो देश नहीं तो दुनिया के अंदर भी जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये भगवान रुद्रनाथ की तपोभूमि में जो है, मेरा एक सपना था ये 2003 में कि भगवान रुद्रनाथ के नाम पे जो है ना कुछ आयोजन होना चाहिए नगर पालिका के द्वारा। तो उस समय नगर पंचायत थी और 2003 में मेरे द्वारा जो है ये मेले का आयोजन जो है शुरू किया गया था। और 2006 में मैंने इसको सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसको मान्यता दिलाई थी। और तब से मेरे कार्यकाल में तो निरंतर ये आयोजन होता रहा मेले का। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की पड़ताल को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने कलजीखाल ब्लॉक में हुए जल जीवन मिशन योजना घोटाले की जांच बारीकी से करने के निर्देश दिए। सांसद गढ़वाल ने बताया कि पूर्व की बैठक में अधिकारियों को जो होमवर्क दिया गया था, उस पर अधिकारी खरे उतरे हैं। सांसद ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या उनके समक्ष अधिक आई है, इसलिए लंबित पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द गाँव तक पहुँचाया जाना चाहिए। जो भी शिकायत आई है, गुणवत्ता की आई है, तो जो जहाँ पे इस तरह की दिक्कत है, मैंने तत्काल उस पर जांच कई जगह बिठाने की बात की है डीएम की उसमें, और डीएम उस पर संज्ञान लेंगे और निश्चित है कि उनका निराकरण करेंगे और जिन लोगों ने गलत किया है उनको ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे। पिछली बार की जो बैठक में विषय आए थे, वो विषयों पे अधिकारियों ने संज्ञान लेकर के लगभग पूरा किया है। जो प्रगति रिपोर्ट आई, जिसमें कि हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने संतुष्टि जताई है। और साथ में जो पाइपलाइन में जो काम है, उन कामों को पूरा करने के लिए समयबद्धता मैंने निर्देशित किया है। समय पे काम हो और साथ ही उसमें गुणवत्ता हो, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चाहिए, यह मैंने निर्देशित किया है। और निश्चित है कि आने वाली जो बैठक होगी उसमें ये पूरे काम होंगे। पौड़ी के दुगड्डा क्षेत्र से सटे जयहरीखाल ब्लॉक के बांसी गांव में गुलदार ने खेतों में काम करने के लिए जा रही एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद चीख पुकार सुन के पहुंची अन्य महिलाओं ने शोर मचाया तो गुलदार भाग गया। घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। 52 ईयर्स ओल्ड फीमेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटद्वार रेफ़र किया गया। उनको हमने एग्ज़ामिन किया तो वाइल्ड एनिमल अटैक के उनका जो है ट्रेस मिल रहे हैं।
तो उनके लेग पर एक निशाना है जो कि बाइट का है, दूसरा एक आर्म पे आया है, दोनों सिंगल लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग पर आया है। बाकी हमने उनको एडमिट कर दिया अंडर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वेट कर रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट्स का। बाकी अब देखते हैं कि क्या रहता है उनका एक्सरे रिपोर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या ओपिनियन देते हैं। अभी कंडीशन वाइटल्स उनके स्टेबल हैं, बीपी पल्स वगैरह सब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है फ़िलहाल अभी रेफ़र की कंडीशन नहीं है। पहले हम ऑर्थोपेडिक सर्जन से ओपिनियन लेंगे, उसके बाद ही फिर आगे बताएंगे कि क्या करना है। मसूरी में भारत विकास परिषद की मसूरी शाखा ने छात्र छात्राओं के भविष्य निर्माण को लेकर व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने छात्रों के भविष्य निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए और उन्हें कड़ी मेहनत और लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यशाला का संचालन परिषद के पूर्व अध्यक्ष आलोक मेहरोत्रा ने किया। इस मौके पर लेखिका निधि बहुगुणा और IAS परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल करने वाली दिव्या थलवाल ने छात्र छात्राओं को अपने भविष्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। मैंने बच्चों को एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दी कि कैसे अगर उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है तो कैसे उसकी तरफ वो बढ़ें। सबसे पहले अपने लक्ष्य की अच्छे से रिसर्च करें कि क्या उसमें करना होता है। जिन्होंने वो लक्ष्य पहले प्राप्त किया है उनसे बातचीत करें, यूट्यूब पर वीडियोस देखें कैसे करना है। उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, अनुशासित रहें हमेशा और मेहनत करते रहें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर लक्ष्य हम असफलताएं अगर उन्हें मिलती हैं तो उससे वे निराश ना हो और निरंतर प्रयास करते रहें। और यही सब मैंने उन्हें बताया था। बच्चों को बताया कि आगे करियर के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। मैंने डिफेंस का बताया, अग्निवीर का बताया, NDA का बताया जो 12वीं के बाद वो दे सकते हैं और किस तरह से उनको अपना हेल्थ और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। फिर जो बच्चे ये नहीं कर सकते उनके लिए मैंने ITI वगैरह बताया, कब उनका एग्ज़ाम होना है और क्या क्या उसमें इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं और देहरादून में कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो एग्ज़ाम पास करके ले सकते हैं एडमिशन। और जो बच्चे ये भी नहीं कर सकते उनको मैंने विकास कौशल केंद्र जो प्रधानमंत्री के खुले हैं उनके बारे में बताया। फिर मैंने बच्चों को बताया कि उत्तराखंड का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 12वीं के बाद दे सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं और जो स्टेट के अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो छोटे वाले ये जो उनका जो होटल मैनेजमेंट के कॉलेज हैं वो कर सकते हैं। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है उनको 12वीं के बाद कहीं नौकरी करनी है वो होटल मैनेजमेंट भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में अमर शहीद नागेंद्र सकलानी और मोरू भरदार स्मृति विकास मेला 2023 का आयोजन रामलीला मैदान कीर्तिनगर में किया जा रहा है। नगर पंचायत कीर्तिनगर की ओर से 11 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित 4 दिवसीय इस मेले की शुरुआत शहीद स्मारक पर माल्यार्पण और झांकी कार्यक्रम के साथ हुई। अध्यक्ष नगर पंचायत कीर्तिनगर कैलाशी जाखी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिवसीय आयोजन में गढ़वाली कवि सम्मेलन समेत गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी आदि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम बर्तमान और लोक गायिका सीमा पगरियाल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। बहुत अच्छे लग रहे, काफ़ी लोग जनता है वहाँ ठंड भी बहुत लग रही थी, लोग अपने आए थे मेला के माध्यम से भी मेला का आयोजक होते भी बहुत मेला के माध्यम से लोग प्रचार करने लगा। एक हमारी स्टॉल वगैरह भी लगी, स्टॉल के माध्यम से भी सभी को दर्शकों की बहुत आज कीर्तिनगर में नागेंद्र सकलानी और मोरू भरदारी की उसमें स्मृति में मेला किया गया है। तो इसमें आज संजय भंडारी, अनिस वागड़ और राज टाइगर सिंगर आए हैं और यहाँ पे कीर्तिनगर नगर पंचायत के उसमें अच्छी व्यवस्था की गई है। आज पहला दिन है और पहला दिन हम आज अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो कीर्तिनगर नगर पंचायत का अध्यक्ष कैलाशी जाखी जी का, और अब देखते हैं कितना अच्छा प्रोग्राम होगा। हमारी टीम पूरी, अनिसा है और संजय भंडारी भाई है, मैं हूँ। तो आप जितनी भी जनता है हमारे गानों को प्यार देती है और अब तक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हमारे गानों को अच्छा प्यार दिया, जैसे भी हमारी उत्तराखंड की जनता। एक बार गुरु प्रणाम, राष्ट्र गुरु प्रणाम सभी। समस्त कार्यक्रम का सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगन लगे। ये मेरे अपूर क्षेत्र से मेरे अपनी विधानसभा देवप्रयाग ब्लॉक कीर्तिनगर से तो मैं तो बहुत अच्छी लगन लगे अपने क्षेत्र में काम करना और अपना कार्यक्रम देने में। तो बहुत शानदार माहौल है और बहुत
पसंद करने लगे लोग, हमारे गीत होते हैं, हमारा उत्तराखंड जो कल्चर से जो ये म्यूजियम से जो भी खान पान सारी चीज़ बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तराखंड में 8 जनवरी को आयोजित हुई पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में अब सियासत गरमाने लगी है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के पास यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के साथ भर्ती में हो रहा छलावा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। जिस प्रकार से आपने यूके SSSC का प्रकरण देखा, फॉरेस्ट गार्ड का प्रकरण देखा, और अभी हाल ही में जो पटवारी घोटाले का जो प्रकरण सामने आया है, इससे अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस समस्त अभ्यर्थी इसके खिलाफ आंदोलन प्रदेश भर में होगा। सरकार क्यों इस तरह से खिलवाड़ कर रही है? क्यों बार बार ये घोटाले होते जा रहे हैं? क्यों बार बार पेपर लीक होते जाते हैं? क्या उत्तराखंड सरकार इतनी कमजोर है? क्या इन माफियाओं के अंदर ये सरकार इतनी हारमान हो चुकी है कि ये लोग अपना पैसा, अपना धंधा कमाने के लिए हमारे बच्चों को माध्यम बनाया जा रहा है? क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? उनकी उम्र जा रही है, उनका समय जा रहा है। गरीब घरों के सामान्य वर्गों के बच्चे हैं हमारे, उनके माँ बाप उनको एक पेपर भेजने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए उन बच्चों को, उनके पेरेंट्सों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये उन लोगों को नहीं दिखता है। उन लोगों ने सिर्फ ये धंधा बना दिया है कि यहाँ से हम पैसे किस तरह से इन बच्चों से वसूल करें। तो ये बहुत गलत बात है, सरकार को यहाँ पर जागना पड़ेगा। पिथौरागढ़ पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निवेश के नाम पर लोगों से साल भर 55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश ललित पुनेठा को पिथौरागढ़ पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, गैस एजेंसी और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से लगभग 55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के साथ ही पैसा वापस मांगने पर उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप है। पिथौरागढ़ में जो एक बड़े पैमाने पे फ्रॉड हुआ था, जो कि शेयर मार्केट के नाम पे ठगी का जो फ्रॉड हुआ था, उसमें कुल पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा 13 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 18 मुख्य अभियुक्त थे, जिसमें से 13 अभियुक्तों को ऑलरेडी गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसके 2 मुख्य अभियुक्त थे, ललित पुनेठा और जगदीश पुनेठा, जो कि 15 माह से फरार चल रहे थे। उन दोनों अभियुक्तों में से एक मुख्य अभियुक्त ललित पुनेठा को पुलिस के द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, जो कि 15 माह से मुंबई में छिपा हुआ था, और इसके ऊपर पुलिस के द्वारा 50,000 का इनाम भी रखा गया था। इसको मुंबई से हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार करके लाया गया है और आज माननीय न्यायालय इसको पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो अन्य अभियुक्त हैं उनके ऊपर भी पुलिस प्रयासरत है और उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के मिनी नैनीसैनी स्टेडियम में सामाजिक कार्यकर्ता पिथौरागढ़ जुगल किशोर पांडे के द्वारा 50 बच्चों को गर्म टोपी और मोजे वितरित किए गए। इस दौरान सभी बच्चे टोपी और मोजे पाकर खुश नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ता लाल सिंह बिष्ट ने इस नेक कार्य के लिए जुगल किशोर के प्रयासों की सराहना की। सर्द मौसम में हम नैनीसैनी स्टेडियम में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमने 50 बच्चों को गर्म टोपी और सॉक्स उपलब्ध कराए हैं, और गर्म टोपी और सॉक्स पाकर बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे। और हमारा ये प्रयास है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में सर्द मौसम में जाकर बच्चों के बीच जाकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करें, और लगातार हमारा यह प्रयास जारी है। और बच्चों को यह सामग्री पाकर काफ़ी आनंद महसूस हुआ, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम बच्चों के बीच जाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करें। रामनगर प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति बैठ पड़ाव के आजीवन सदस्यों के द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी रामनगर गौरव चटवाल को दिया गया, जिससे समिति के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से समिति का नवीनीकरण नहीं हुआ है और समिति में वाद विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति के पूर्व पदाधिकारी गलत तरीके से अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और अवैध रूप से सारे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि समिति का नवीनीकरण होना बहुत जरूरी है। जब तक समिति का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होता है तब तक समिति अस्तित्व में नहीं है। तो आज ये लोग उसी बैनर के तले, समिति के बैनर के तले बसंतोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इनको बार बार समझाने का प्रयास किया, क्योंकि समिति अस्तित्व में नहीं है। इसकी शिकायत रजिस्ट्रार कार्यालय हल्द्वानी में भी की गई है। उनके द्वारा इनको विभिन्न बिंदुओं पर जो है 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। तो जब तक ये
इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक ये लोग जो है समिति के बैनर के तले कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे द्वारा इनको सुझाव दिया गया कि आप लोग समस्त समाज के लोगों को विश्वास में लेकर के जो भी आयोजन करना है उनके सहयोग सब मिलजुल कर सहयोग से करें, लेकिन समिति के नाम का मिसयूज नहीं होना चाहिए जब तक इसका समाधान नहीं होता है। तो ये लोग जो जबरन इसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम लोग इसी नाम से करेंगे, जबकि ये अनुचित है और गैर कानूनी है। इसलिए हम आप जो है यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के वहाँ ज्ञापन देने आए हैं ताकि इसका हस्तक्षेप करके इसका समाधान करें।